कि हाँ ठीक है, हम पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं। अब जो लापता करने वालों का सरगना था जनरल आसिम मुनीर, वो पिछले 5 दिन से लापता है। जनरल पाकिस्तान को कंप्लीटली भिखारी बना दिया जाएगा। भारत अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमला करेगा। पैर पकड़ता है, पाकिस्तान जाता है और बोलता है कि यार कुछ करो, लड़ाई रुकवाओ। लोग इंतजार में हैं कि कब मोदी जी इस फौज की पिटाई करके इनसे जान छुड़ाते हैं उनकी। मोदी जी ने बोल क्या दिया, और बोला भी बड़े शांति से है, समय कम है, लक्ष्य बड़ा है, और साथ में बोल दिया कि ये आज के जो सिचुएशन चल रही है उसको के साथ इसको जोड़ा ना जाए। भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है, फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है आप करें। आप देख लीजिए, आसिम मुनीर की पैंट ऑलरेडी गीली हो चुकी है। टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हैवी डे। बहुत मारामारी वाला दिन होने वाला है। कोई आर्मी जिसके मुंह को नोट लग जाए वो आर्मी फिर लड़ती नहीं है। ये शेर पीछे जा रहा है, इसका मतलब शेर अब दौड़ेगा आगे की ओर। नमस्कार, जय हिंद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जिन्होंने करा है उनको सजा दो। अफगानिस्तान का जो तालिबान है, जो रूलर्स हैं वहां के, दे आर ऑन द सेम पेज एज इंडिया। ये पैंट गीली इसीलिए नहीं हुई है कि एयरबेस हमें अफगानिस्तान ने दे दिया, एक और काम भी है। हमारी जो सेना है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि सेना की पूरा एक्शन करने के लिए तैयार है। कल आपको याद है राजनाथ जी 40-50 मिनट के लिए मोदी जी से मिले, और उसका निष्कर्ष जो न्यूज़ बाहर आई है वो ये है कि हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस तैयार है। और तालिबान ने बोला था कि हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। और तालिबान तो वैसे ही नफरत करता है पाकिस्तानियों से। और जो बलोच हैं, ठीक है जी, आप इधर देखिए, बलोचिस्तान, ये क्वेटा जो है ना, क्वेटा, दिस इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान। ये लोग सब लोग तो बिल्कुल नफरत करते हैं इनकी, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि खून की लड़ाई है इनके साथ, पाकिस्तानियों के साथ। अगर पूरी फौज यहां से, एटलीस्ट 60% फौज यहां से हिल जाती है और भारतीय बॉर्डर, चाहे कोई भी बॉर्डर हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे फिर वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, फौजी तो हिल के यहां पे चले गए। एक बार यहां पे हिल के चले गए, यहां पे पूरा का पूरा अफगानिस्तान के इलाके से पाकिस्तान के अंदर हैप्पी दिवाली होने वाली है ड्यूरन लाइन पे। ये आप लिख के ले लेना, ये हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको खबर मिल जाएगी कि और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और अटैक हो गए, और ये बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे। बिकॉज दे डू नॉट हैव द स्ट्रेंथ। आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान आर्मी। इनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है कि अफगान तालिबान को एक तरफ रोक दें। दैट इज वाई मैंने इसका नाम रखा है स्लाइड का द पाकिस्तान सैंडविच। सैंडविच यही होता है ना, 2 ब्रेड के बीच में खीरा वीरा लगा देते हैं, टमाटर लगा देते हैं, वो सैंडविच हो जाता है, राइट। इस वक्त पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछा हुआ है। और मेरा ये ज़ाती मानना है कि इस वक्त आप फार्मेसी पे जाएं, केमिस्ट की दुकान पे जाएं, तो वहाँ लूज़ मोशन की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इतने लोगों को लूज़ मोशन लगे हुए हैं। और आर्मी ने भी हो सकता है उसका स्टॉक एक्स्ट्रा कर लिया हो, क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, दूसरे के बदबू बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो ये एक तो सिचुएशन ये इस वक्त पाकिस्तान की है। जी डॉक्टर साहब, क्या सॉरी बट, लेकिन मैंने कहा ये हकीकत है ना। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि आज तक हमने ये सुना बलोच लापता हो गया, सिंधी लापता हो गया, कश्मीरी लापता हो गया। अब जो लापता करने वालों का सरगना था जनरल आसिम मुनीर, वो पिछले 5 दिन से लापता है। कुछ पता नहीं कहाँ है। मुझे पूछा लोगों ने कि जी ये तो बाहर चला गया, उधर चला। मैंने कहा नहीं, चूहे की जब मौत आती है तो वो बिल में घुस जाता है। जनरल आसिम मुनीर किसी बंकर में घुसा हुआ है, इस वक्त छुपा हुआ है। फैमिलियां बाहर भेज दी हैं, पैसा बाहर निकाल रहे हैं। पाकिस्तान से बड़ी अच्छी खबर आई है। उनकी आर्मी को मालूम है उन्हें ठोका जाएगा, और ठोका भी ऐसा जाएगा कि उन्होंने 10,000 से ज़्यादा तो कॉफिन मंगवा लिए हैं, और 30,000 तो ज़्यादा उन्होंने गनी बैग, यानी कि वही सूअरों को जहाँ पे दफनाया जाता है, बैग में डालकर, क्योंकि औकात तो है नहीं, तो वो इन्होंने ऑर्डर कर दिया। यानी कि उन्होंने खुद क्लेम कर लिया है कि इनके 40-50 हज़ार जो नापाक फौज के लोग हैं वो मारे जाने की आशंका है इनको। यानी कि अटैक बहुत बड़ा होने वाला है। हमारे पास पुख्ता खबर नहीं है, ना ही हम दे सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि बहुत बड़ा अटैक इनके ऊपर होगा।
अब इस अटैक की न्यूज़ सुनते ही आपको मालूम है नापाक है, तो इनके 5,000 से ज़्यादा तो सोल्जर्स और 250 से ज़्यादा ऑफिसर्स जिन्होंने सारी उम्र खाया पिया हजम किया पाकिस्तान से कि हम पाकिस्तान की एक नापाक आर्मी है, नंबर 1 नंबर नहीं नंबर 1 रिजाइन कर गई। कि अब चंद घंटे की बात है। आप कहेंगे ये तो हम काफ़ी दिन से कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है जब कोई जंग करना चाहता है तो उसके अंदर ये नहीं होता कि वो बता दे पहले से। अभी भारत की तरफ से कुछ बताया नहीं गया। तो क्या पहले हम ये बात कर लें कि पाकिस्तान में एक आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो देखिए, आप जान लें कि जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, अता तारड़, उन्होंने आधी रात को अचानक टेलीविज़न चैनल्स पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव, और पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाज़ें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। जो इस वक्त हालात हैं, हम आपको वो बता रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो यही बता रही है। तो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक मिनिस्टर जो है वो टीवी पर अचानक आया है और उसने इंडिया के मुतालिक बात शुरू कर दी है, तो सब पाकिस्तान के अंदर एक ऑब्वियसली इस सिचुएशन में पैनिक तो क्रिएट होता है। तो पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं और इस आतंक की फैक्ट्री को परमानेंटली हमने बंद करना है। ये लक्ष्य बड़ा है और समय भी कम है। समय कम ये है कि ये काम अब जो अंदर से पता लगा है 72 घंटे में होना चाहिए, नॉट मोर देन 72 आवर्स। इसीलिए जो सारे के सारे हमारे ये हेड्स हैं सिक्योरिटी के, इन सबको बोल दिया बी फुली ऑपरेशनल। अब अपने रेडी कीजिए, हमें अब पाकिस्तान से परमानेंटली फ्रीडम चाहिए। उन्होंने अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया है कि आप जो भी चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीकाकार है उनका कि फ़ौज को जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर या फिर बाकी डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू या फिर डिफेंस सेक्रेटरी के थ्रू कोई ऑर्डर ना जाए तो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती। इसीलिए काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल है। हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि सिचुएशन अच्छी नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर में जब भी इस तरह के दहशतगर्दी के हमले हुए हैं तो उनके तार हमेशा पाकिस्तान से ही जुड़े हैं। इससे पहले पुलवामा का अटैक हुआ था और वो जो खुदकुश हमलावर था आदिल डार जिसका नाम था, उसके बारे में मौलाना मसूद अजहर ने अपने एक बयान में क्या फरमाया वो हम सब के सामने है। अब लोग कहेंगे मौलाना मसूद अजहर जो है वो कोई एक सिंपल सा मौलवी है और उस बेचारे ने कुछ किया ही नहीं। तो ये तो दुनिया जानती है कि IC-814 की हाईजैकिंग के बाद एक वर्स फॉर्म ऑफ टेररिज्म इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, किसी मुल्क के एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके आप लेकर जाएं, उसे कंधार में जाके छोड़ा गया। अब होना तो ये चाहिए था कि जब वो पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान को उसे तुरंत फौरी तौर पे उसको जेल में डालना चाहिए था, उसके ऊपर कोई मुकदमे चलाने चाहिए थे।